हाँ सुनो, ध्यान सुनो, हो जानो। चलिए देखो, देखिए सिंपल, ये क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस। आजकल कार्बन रेजिस्टेंस, जब आपने कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस देखा हो तो रेजिस्टेंस के अंदर बाबू, रेजिस्टेंस के अंदर पट्टियां बनी होती है, उनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। कभी आपने अगर कोई रेजिस्टेंस देखा हो तो रेजिस्टेंस में कभी, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस बनाते हैं हैं, तो रेजिस्टेंस में कभी अगर आपने देखो, ध्यान दिया हो तो बेटा पट्टी बनी रहती है, ऐसी लाइनें बनी रहती, 3 साथ में और एक थोड़ा दूर में। इसके द्वारा पता कराते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो कितने ओम का है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। देखो मेरी बात सुनो, चाहे रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का हो, चाहे बेटा 10 लाख ओम का हो, दोनों का साइज एक ही जैसा होता, अलग अलग नहीं होता, साइज छोटा ही होता। ये नहीं कि 10 लाख ओम का होगा बड़ा रेजिस्टेंस, ये छोटा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का आकार उस पर डिपेंड नहीं करता, ज्यादा ना कहा, इतना ही सा रेजिस्टेंस, छोटा ही सा रेजिस्टेंस, कोई 10 ओम का, कोई 50 ओम का, कोई 500 का, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। डिपेंड क्या करेगा, उसकी पट्टियां, उसकी बैंड, उसका जो बैंड है वो कलर बैंड। तो कलर बैंड होते कैसे, देखो मैं कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर, उसको समझिएगा। कलर बैंड किस प्रकार, देखो जरा, कुछ वर्ड यहाँ पे देखना, नीचे लाने की, उसमें देखो कुछ वर्ड हमने कैपिटल बनाए हैं, कुछ वर्ड स्मॉल बनाए। जो कैपिटल बनाए उनका खेल अलग है, जो स्मॉल बनाए उसका खेल अलग है। कैपिटल देखो, BBROY, ग्रेट का G, ब्रिटिश का B, बैरी का B, गुड का G और वाइफ का W। BB रॉय नाम का लड़का था, ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, और उसकी वाइफ जो है बहुत सुंदर थी। कितनी सुंदर, वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, आचरण में भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। BB रॉय ग्रेट, हाँ 16, हाँ BB रॉय ग्रेट। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पढ़ा रहे तो BB रॉय भी पढ़ा, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, सब कुछ लेगा, सबका ध्यान यहाँ है। सर इसके बारे में बता दो बस, आजू सब ठीक है, BB रॉय वो हम हो जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन क्या बुरी रख देंगे सर। ये सर यहाँ खड़े ना, यहाँ से तुम लोग फील नहीं हो रहा, हम समझ पा रहे हैं। हमने पढ़ा BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, सबका ऐसा चेहरा था, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, मतलब यहाँ पे स्पेशल बात कर। अच्छा यार पढ़ लो भाई साहब, देखो पढ़ लोगे तो ये लास्ट वाला अपने आप हो जाएगा काम, ठीक है ना। रियलिटी है, मजाक में लो चाहे सीरियसली लो, लास्ट वाला काम जब हो जब पढ़ पाओगे। तो BB रॉय ग्रेट बेटे वेरी गुड वाइफ, जिस पर अंडरलाइन करो उसका काम है। देखो काउंट करो, 10 हो रहे होंगे, 10, 1 2 3 4 5, इसका 6 7 8 9 10, पूरे 10 वर्ड क्लियर है। अब सबको सबका मतलब पता है कि किस वर्ड का कौन सा रंग बनता, लेकिन समस्या ये है कि जब एक ही वर्ड के 2 कलर है या 3 कलर, जैसे कि एक बीजा, तो भाई बी का मतलब ब्लू भी होता, ब्लैक भी होता, ब्राउन भी होता, कौन सा पहले रखें, डार्क वाला। बी से 3 कलर होते हैं ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, तीनों में सबसे डार्क कौन सा है, सॉरी ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। इन तीनों सबसे डार्क कलर कौन सा है, सबसे ऊपर, उसके बाद ऐसी और भी वर्ड, जी वाला होगा, एक जी वाला वर्ड भी मिला। तो बेटा जी का मतलब ग्रीन और ग्रे, तो ग्रीन और ग्रे में डार्क कलर कौन सा होता है, तो ग्रे हल्का, तो ग्रे बात में, बाकी सब सिंगल है ना। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इधर में ब्लू, ये वायलेट जामुनी, और ये ग्रीन हरा, और ग्रे, और डब्ल्यू मतलब व्हाइट। तो बस यही कलर में यहाँ पे लिख दिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। 10 है ना, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, क्योंकि 10 अंक नहीं होता किसी का, 10 में 2 वर्ड होते, हमें अंक चाहिए सिंगल, तो क्या आएगा, 0 से स्टार्ट करो। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीबी रॉय लिखना था। अच्छा यहाँ पे सिंबल लिखने थे, सॉरी यहाँ पे सिंबल लिखने थे, मतलब सिंबल मतलब किसको, इसको रिपेयर करते, बी, ब्लैक को बी, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे ना, BROY, है ना, इसको याद कर लो तो जल्दी याद हो जाएगा। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कैपिटल जो वर्ड बनाए वो कैपिटल बनाना, जो स्मॉल बनाना वो स्मॉल बनाना, अपने हिसाब से कोई कैपिटल स्मॉल मत करना, गड़बड़ में जाओगे। ये आपको दिखाई दे रहे 10 है। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो लास्ट में क्या आएगा, 10 में कितनी डिजिट होती है, 2, बल्कि 2 डिजिट नहीं होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9, क्योंकि एक बैंड एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट का मतलब को गुणांक मतलब के रूप में ले दो, मतलब कैसे लिखोगे, एक बता रहे बाकी आप करना, बताना जरा, पहला बता रहे इसको लेते 10 गुणा 10 की पावर 0, सॉरी 1 गुणा 10 की पावर 0, इसको क्या कहते हैं 1 गुणा 10 की पावर 1, इसको 1 गुणा 10 की पावर 2, ऐसे इसका 1 into 10 की पावर 3, 1 into 10 की पावर 4, 1 into 10 की पावर 5, 1 into 10 की पावर 6, 1 into 10 की पावर 7, 1 into 10 की पावर 8, 1 into 10 की पावर 9। आप 1 नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 तो एक कॉमन वाली चीज है। फिर हमने एक बगल में एक अलग बॉक्स बनाया, उस बॉक्स की क्वालिटी अलग है ना। उस बॉक्स में क्या रहता है, उस बॉक्स में क्या रहता है सुनहरा मतलब कि गोल्ड मतलब गोल्डन और सिल्वर और नो कलर मतलब कोई भी 3 बैंड होगी, चौथी वाली बैंड होगी नहीं। ज्यादातर आपको कौन सी मिलती है पता है, ज्यादातर आपको सिल्वर मिलती है, गोल्ड नहीं मिलती, ज्यादातर आपको सिल्वर मिलती है। और गोल्ड भी मिलेगी, गोल्ड भी मिलती है, सिल्वर और गोल्ड दोनों बराबर मात्रा में कह सकते हैं, दोनों बराबर मात्रा में मिलती है, लेकिन दोनों के दोनों मिले। नो कलर वाली बहुत कम मिलती है, क्योंकि उसकी इफिशियंसी जो है बहुत ज्यादा होती है। कितनी परसेंट रहेगी गोल्ड की, कितनी रहती 5%, इसकी 10%, 10 से 15 या 20 कह सकते हैं, इसकी 15 या 20% कह सकते हैं, 15 या 20% हमारी इसकी सहायता रहती है, ठीक है। सहायता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब तो उसकी पावर, उसकी क्वालिटी, कब तक वो जिएगा, कब तक वो रहेगा बिना खराब हुए। तो ये आपका सवाल, मतलब ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस, को क्या बोलते हैं लोग कार्बन रेजिस्टेंस। अच्छा, कार्बन रेजिस्टेंस वही होती है छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, जो हमारे अप्लायंसेस के अंदर लगे रहते हैं। कभी अगर आपने अप्लायंसेस देखा हो तो अप्लायंसेस के अंदर देखो ये लगे ना, ये छोटा सा लगा हुआ है रेजिस्टेंस, है ना। तो यही रेजिस्टेंस छोटा सा हल्का सा बेलर के आकार का होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस हमारा होता है, उसी वही रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अब इसमें न्यूमेरिकल के बारे में अगर हम चर्चा कर दें, सवाल के बारे में अगर चर्चा कर दें, तो कुछ सवाल अगर हम लेते हैं इसकी, फिर हम सवाल मैं आपको बता दें, फिर 1-2 प्रैक्टिस आपकी करवा दें। मान लीजिए कि एक सवाल ले रहे हैं हम लोग, यही वाला सवाल ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले एक नोट डाल के समझो, एक नोट डाल के एक चीज समझो, पहले नोट डाल के एक चीज समझो। नोट डाल के क्या समझो कि पहले 2 कलर, देखो हम लिख रहे हैं इस बार पे, पहले 2 कलर, 2 रंग अंक को प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम मतलब तीसरा रंग गुणांक मतलब कोफिशिएंट को प्रदर्शित करता है, गुणांक को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश सुनो, इंग्लिश में क्या है, सिंपल जो है, फर्स्ट टू कलर शो द डिजिट और लास्ट कलर या थर्ड कलर इज शो द कोफिशिएंट, ठीक है। अब जरा तुम्हें कुछ पढ़, जैसे ये सवाल लिखा है, इसमें तुम कह रहे पहली वाली जो पट्टी है वो बेटा रेड की है, दूसरी वाली येलो की है, तीसरी वाली वायलेट की है, बी की है, बी नहीं कर दे, चलो जी कर दे रहे हैं, जी कर दे ग्रीन। पहली वाली पट्टी कौन से रंग की है, पहले वाली पट्टी कौन सी रंग की है, लाल रंग की, दूसरी वाली पीले रंग की, तीसरी वाली हरे रंग की, 3 पट्टियां हैं। कह रहे कि बताओ कि इसका बताओ कितने ओम का रेजिस्टेंस है, बताइए ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सा है भैया, पहला दूसरे का डिपेंड करता है डिजिट, तो लाल का कितना नंबर है, लाल को क्या बोलते हैं हम लोग 2, और पीले को क्या बोलते हैं हम लोग 4, इंटू हरे को क्या बोलते हैं हम लोग 5, और 5 का क्या लिखना पावर, कितनी 10 की पावर 5 ओम, भैया हो गया 24 की पावर 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब इसको अगर डिटेलिंग करोगे तो कितना आएगा 2 4 5 0, 1 2 3 4 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख ओम का रेजिस्टेंस है। अगर पीछे से देखो नहीं, इधर आगे से नहीं, जो 3 कलर का रहेगा सीधे पहली वाले रंगों से। सर एफिशिएंसी लास्ट वाले में रहेगा, गोल्डन रहेगा तो एफिशिएंसी लिखेंगे प्लस माइनस लगाया उसने, प्लस माइनस कितना प्लस माइनस 5%, गोल्डन हो अगर, और सिल्वर हो तो 10% हो, कोई कलर नहीं हो ही ना बैंड तो कितनी 15% या 20%, ये लगता है सिंपल सा 17-18 नहीं ले सकते हैं, 17-18% 15 से 20%, बीच में कुछ भी ले लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा जरा कुछ को या क्वेश्चन, जरा एक क्वेश्चन हम लिखें यहाँ पर, जरा इसको बनाओ जरा, अच्छा बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जरा बताओ है। जैसे हम कहते हैं ये वाला आपका ये वाला दिया रखा आपका ऑरेंज,
ये वाला कलर आपका दिया रखा ब्लू, ये वाला कलर आपका दिया रखा ग्रे। बस बताइए इसका रजिस्टर कितना हुआ, बताइए रजिस्टर कितना हुआ। विचार कर पा रहे हैं ना बेटा, शुरुआत के दो कलर किसको पेयर कर देंगे अंक को। तो बेटा ऑरेंज कितने पे आया 3 लिख दिया, ब्लू कितने पे आया 6 लिख दिया, और लास्ट वाले को पावर में ग्रे कितने पे आया 8, तो 10 की पावर। क्लियर है। ओम ओम ओम। और चौथी वाली पट्टी कुछ बनी थी तो क्या आएगा प्लस माइनस 15 या 20% जो भी है। सही है। क्लियर है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में कम, सीबीएसई में ज्यादा आते हैं, प्लस कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस बात। ठीक है। एक और लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। जैसे कि एक और हम बना रहे हैं, इसके बारे में विचार करना। एक पट्टी ये, एक पट्टी ये, एक पट्टी ये और एक लास्ट में। ठीक है। पहली वाली पट्टी हमने दे दी आपकी ब्लैक, दूसरी वाली दे दी हमने ब्राउन, और तीसरी वाली दे दी हमने रेड। ब्लैक ब्राउन एंड रेड। तो ब्लैक, इसका रजिस्टर समझ आ रहा है कितना बनेगा है? ब्लैक कितने नंबर पे आता 0, और ब्लू कितने, ब्राउन कितने पे आता 1, और रेड कितने पे आता। तो ये 0 1 का मतलब 1, और 10 की बात 2 मतलब 100। 100 का एक टुकड़ा कितना आएगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है। इधर तक डाउट क्लियर है। ये सारा जितना भी है सबका आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जब आप उसको देख के नोट करके सब चीजें नोट कर लीजिएगा। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक तो वैरायटी ये होगी बाबू, एक वैरायटी और आती है इसकी। भाई आपको क्या दे रहे हैं हम, अभी हम क्या दे रहे हैं आपको, हम रेजिस्टेंस, और आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं, उल्टा आता है। अब तुम्हें वैल्यू दे देंगे, कहेगा बताओ कलर, बताओ कहेगा बताओ कलर, तो कलर बताने के लिए क्या सेम, तुम्हें वैल्यू दे रहे हैं, हम वैल्यू दे दे रहे तुम्हें, बता ना। पहला क्वेश्चन, हम वैल्यू दे दे रहे तुम्हें, हम वैल्यू दे रहे तुम्हें 25 × 10⁻³ ओम। बताओ कलर की तरफ। दो कितने पे आया, 2 कितने पे आया, 5 कितने पे आया, जो भैया बना दिया क्रम से होगा, यदि आगे पीछे करके क्रम से। ठीक है। अच्छा थोड़ा कठिन कर दें अगर हम 10 ओम का बताओ। 10 ओम का ब्राउन और ब्लैक। अब तुम पहले भाई चीजें कितनी होनी चाहिए 3, बाबू ध्यान सुना बात को, चीजें बेटा कितनी होनी चाहिए 3, इसमें 2 ही चीजें हैं। तो एक अपने मन से बनाओ, एक इसको अपने मन से बनाओ, और अपने मन से ऐसे बनाओ कि 10 का प्रभाव भी ना पड़े। तो कैसे, 10 को हम ये लिख सकते 10 × 10⁻0। बोलो 10 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 का गुणा करो तो बन गया 3 फॉर्म। तो भैया एक किसको पेयर करना, ब्राउन ब्लैक और भला कोई समस्या क्लियर। अच्छा अगर हम थोड़ा और कठिन करते हैं, अब हम कहते हैं तुमसे 5 ओम, 5 ओम, अब 5 ओम 3 चाहिए, 5 ओम 3 चाहिए, 3 कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे, रुको पहले इसको कन्वर्ट तो कर लूं, पहले कन्वर्ट करो। क्या आर कितना होगा 0.5 10⁻1 बोलो, सॉरी 0.0.0। तो देखिए बात किस में दिया भाई, लॉजिक समझ नहीं रहे तुम। हमें किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए 3 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट 1 पावर। तुम दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो हम बना लेंगे, बात खत्म। तो अभी नहीं दी, इसमें दी थी कोई समस्या नहीं थी, इसमें नहीं दी थी बना ली, इसमें साला एक ही डिजिट थी, 2 अपने मन से बना, 0 लगा दो। लेकिन बना तो रहे हो, प्रभाव ना पड़े कुछ। 5 था 0 5 5 10 की पावर 0 मतलब खत्म भैया। कलर 0 कितने नंबर पे आया, ब्लैक, फिर लो बन गया ब्लैक ग्रीन ब्लैक। कैसी रही, कैसी रही। कभी कभी ऐसा दे देता, थोड़ा सा सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो कहते थे 3K ओम, 3K ओम। अब जो सोशल मीडिया से कनेक्ट उनको पता चला कि मतलब कितना होता, मतलब कितना होता 1000। अब 1000 मतलब कितने होगा, ये कितना लिखा। अब 3000 को बेटा ऐसे लिखो कि 2 डिजिट और 1 पावर बन जाए। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 30 × 10⁻2 बोलो सही है। 3000 लिखा, 3000 लिखा, सोल्यूशन कर दो। 3 कितने में आया, और 3 कितने में, ऑरेंज फिर ब्लैक फिर कैसी रही, कैसी रही, बहुत अच्छी। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन रेजिस्टेंस का तो उसको टच नहीं कर पाओगे, है ना। सारे वेरीफाई, सब खत्म, क्लियर है। हाँ
इसको 3 into 10 to the power 3 भी तो लिख सकते हैं पीछे 3 इंटू 10 to the power 3 3 टू पावर 3। हाँ जी, समझ ये कुछ आईसी भी लोग होते हैं वहाँ, यहाँ क्लास में आओ बात करें। 3 बना हाँ आओ और का है निर्माण करने दो है ना। जैसे इन्हें बैठा, जैसे इन्हें भैया को, भैया सुना क्या कर रहा है, सुनो जो कितने महान लोग हैं। 0 3 3000 ओम को कह रहा है कि 3 गुणा 10 की पावर 3 लिख दो और आगे 0 लगा दो है। जैसे मान लो जी इन्हें व्यवहार लाने बैठा दें, शादी हो घर में कोई की, भैया तुम व्यवहार लिखोगे, आओ क्या लेना है फिर हाँ भाई साहब क्या, हाँ मोहन नाम है, क्या नाम मोहन कितने रुपए भाई साहब करने 100 200 रुपया, तो 100 प्लस 70 प्लस 30 बराबर 200। ठीक भाई साहब 200 रुपये व्यवहार। मतलब अच्छा अब तुम कौन सा, ये गलत थोड़ी ना, ये गलत लिखा गया हमने। मोहन ने 200 रुपये व्यवहार करा शादी में, गलत लिखा गया हमने, सही तो लिखा 100 प्लस 70 प्लस 30 बराबर 200, सही लिखा ना हमने। लिखोगे ऐसा, काहे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, 2 डिजिट चाहिए, एक पावर चाहिए, 2 डिजिट बनाओ, एक 2 डिजिट बनाओ, एक पावर बनाओ, काहे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं भैया। पहले अधूरा बनाएंगे फिर पूरा करेंगे। नहीं सर देखा जाए तो सही तो है वैसे तो हम कहते हैं तो सही, ये भी तो है, तो आंसर सर इसको भी तो कर सकते ये भी तो ये तो हाँ ये सही है, हां सही है तो ये भी सही है, कर लीजिए। अगर ये बात सही कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति करे 200 रुपये व्यवहार, तुम लिखना चाह रहे 70, 100 प्लस 70 प्लस 30 बराबर 200, अगर ये सही है तो भाई तो ये भी सही है। और ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ये फालतू में कॉम्प्लिकेशन हो रही, फालतू में गड़बड़ कर रहे हैं, सवाल सीधा सीधा उसको खराब कर रहे हैं, तो भाई ऊपर वाला आए समझ में, नहीं आई समझ में है। किसी चीज में उतना ही दिमाग लगाया करो जितना उसमें जरूरत हो, ओवर लगा दोगे फट जाओगे। कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में किसी को कोई डाउट, बोलो भैया किसी को पूछना है। बेटा फिगर आएगा तो वैल्यू बना लोगे, वैल्यू आ गई तो फिगर के नाम बता दोगे। और तुमसे कहते हैं कि चित्र बना दो तो चित्र बना देंगे, जैसे कहते हैं इसका चित्र बना के दिखाओ, फिगर तो भैया ऐसे बना देना, उसमें क्या है। बेलन का बनाया, 3 रंग दिखा दिया, ऐसा 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 एक दूर कर दिया, या नहीं करा कुछ बात नहीं करी अच्छी, तो बस तीनों के नाम ले दो, ऑरेंज रेड ऐसा 3 लगा के बस खत्म, चटक गया 2 नंबर, मतलब 2 नंबर आ गए आते हैं 2 नंबर हाँ 2 नंबर का सवाल बनता है। लेकिन कई समय से देख रहे हैं हम कि ये यूपी बोर्ड में नहीं आ रहा, सीबीएसई बोर्ड में आता है। हमने सीबीएसई बोर्ड अभी कुछ समय पहले एक पैटर्न देखा था, उसमें पेपर में था ये क्वेश्चन, सीबीएसई में आता है, यूपी में कई समय से नहीं देख रहे, लेकिन कॉम्पिटिशन में हर साल आता है। कॉम्पिटिशन देख सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इतना रहेगा इसका, इसको इस नोट को याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। पहले के 2 रंग जो अंक को प्रदर्शित करेंगे, अंतिम का रंग जो है वो पावर को डिपेंड करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, कोई किसी को डाउट इसके अंदर। अब कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, उन डेफिनेशन के बारे में लोग चर्चाएं कर लेंगे। ओरल डेफिनेशन है बाबू, ओरल सबको पता है, उसके बारे में लिखते जाएंगे अब और एक एक चर्चाएं करते जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा पहला क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन कौन सी है। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या दिए रखी तुम्हें, वैद्युत ऊर्जा मतलब कि इलेक्ट्रिक, बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर तीसरा क्या दिया रखा, इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि वैद्युत शक्ति, मतलब क्या दिया रखा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। और तीसरा क्या दिया रखा, किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर। इसको हम लोग बेटा एक नाम और बोलते हैं, इसका एक और नाम बताएंगे अभी तुम्हें, यूनिट। हाँ किलो नहीं बस यूनिट अकेला, किलोवाट घंटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर। और इसका एक और नाम है जो चलता है जहाँ तक बहुत ज्यादा, यूनिट मतलब कि उसमें मीटर में। हाँ जी, यह लोग जो घरों के अंदर, हमारे घर के अंदर मीटर में, हम लोग घर में जब लाइट को जलाते हैं, लाइट का यूज करते हैं, विद्युत धारा का यूज करते हैं, तो कुछ समय बाद आपके घर के अंदर एक बिल आता होगा जिसमें एक आंकड़ा लेकर आता है, जिसको आपको पे करना होता है बिजली के लिए। और जो आंकड़ा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है यूनिट से। आप कितनी घर के अंदर कितनी यूनिट खर्च कर रहे हो, उसमें उस समय जैसे प्रेजेंट में करीब 8 रुपए चल रहा है इस समय, 1 यूनिट का खर्च 8 रुपए करीब चल रहा,
तो 8 का उसमें गुणा कर दिया जाता, आपका 1 महीने का खर्च निकल कर आ जाता। और जो आपके घर के अंदर जो मीटर लगे, उसका काम क्या है? उसका काम है यूनिट को तैयार करना, यूनिट को नापना, यूनिट नापता रहता। काम कैसे करते? बिल वाला आएगा, उसकी रीडिंग के द्वारा रीडिंग होता है उसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मीटर कैसे प्रोसेस पर काम करता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। वो उसके आंकड़े को देखेगा, बैलेंस करेगा, मोबाइल में डालेगा, मोबाइल उसको बैलेंस कर लेगा, एक बिल निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। सबके बारे में चर्चा कर लें बेटा। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर टी, सही है। आई बराबर क्यू टी, मात्रक एम्पियर। पूरा नाम क्या था? आप एम्पियर सेंटेंस का नाम है आद्रे एम्पियर। देखो भैया, एक का पूरा नाम था आद्रे एम्पियर, लेकिन बाद में आद्रे एम्पियर को अलेक्जेंडर एम्पियर के नाम से भी जानने लगे। फॉरेन कंट्री में अलेक्जेंडर का मतलब होता है जब किसी को हम उपाधि देते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर किसी को उपाधि स्तर लगाते है ना, पद्म श्री, पद्म भूषण से कुछ करके लगाते हैं ना, ऐसी रिस्पेक्ट करके। ऐसी वहां पर अगर किसी को रिस्पेक्ट देना हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसके अंदर उसके आगे लगा जाते हैं अलेक्जेंडर, है ना। खैर, अब आगे क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले तो डब्ल्यू की फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू के फॉर्मूले, अच्छा केवल फॉर्मूले डेफिनेशन नहीं आई कभी। डब्ल्यू के फॉर्मूला क्या होता है? 3 फॉर्मूले, डी आई टी डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन, भैया 3 फॉर्मूले होते हैं। मात्रा क्या होता है इसका? मात्रा क्या होता है इसका? जूल। मात्रा इसका क्या होता है? जूल। मात्रा इसका कितना होता है? जूल। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, सब साइंटिस्ट का नाम है। तीसरा क्या का पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W अपॉन T। बेटा P बराबर W अपॉन T में जरा ये वैल्यू लिखते जाओगे W की, तो क्या निकल के आएंगे 3 फॉर्मूले। T से T कट जाएगा क्या? V into I, फिर T से T कट जाएगा P बराबर I स्क्वायर into R, फिर T से T कट जाएगा, फिर क्या जाएगा? T बराबर V स्क्वायर अपॉन R। बेटा ये वैल्यू जब यहाँ रखते जाओगे, T से T कटता जाएगा, ये निकल के आएगी 3 वैल्यू दिए। और किलोवाट घंटा जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, बेटा इसका फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का फॉर्मूला वाट, कितने वाट का अप्लायंसेस है, वाट गुणा घंटे, कितने घंटे आप उसको यूज कर रहे हैं, गुणा दिन, कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, प्लस संख्या कितनी है बटे में 1000। जैसे मान लो 100 वाट के 3 बल्ब हैं, 100 वाट के 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब जो हम 30 दिन के लिए चला रहे हैं, 1 महीने के लिए चला रहे हैं, और डेली ना उसको 10 घंटे चलाते हैं, तो 100 वाट हो गया, घंटे 10 घंटे, दिन 30 दिन, संख्या कितनी? 3 बल्ब है अपॉन 1000। सॉल्यूशन करो, क्या निकल गया कि यूनिट, और जितना रुपया चल रहा होगा उसका गुणा कर देंगे। जैसे 5 रुपया चल रहा या 8 रुपया चल रहा, 8 का गुणा कर देंगे, यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूले आपका, डेफिनेशन नहीं आएगी, फॉर्मूले वगैरह आएगी, जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, है ना। तो न्यूमेरिकल में हम लोग हीट वाला वो तो 4.2 निकाल लेंगे। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हम आपको ज्यादा एमसीक्यू में पूछ सकता है। 1 किलोवाट में 1 किलोवाट मतलब कि किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करो, किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करो। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 4.2 नहीं, हाँ। 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? कितना रहेगा? 3.6 10 to power 6 जूल। कैसे निकल गया? सेल्स दिखा रहे हैं कैसे निकल गया, लॉजिक है। एक बेटा 1 किलो को कितना बोलते हैं? 1000 के नाम। और किलोवाट घंटा तो हम लोग ने ले लिया किलो 1000, फिर कितने घंटे को मिनट में तो कितना आएगा? 60 को सेकंड में तो कितना आएगा? 60, मतलब ये वो घंटे, ये होगा सेकंड। सॉल्यूशन करो, 6 6 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉल्यूशन कर दो 3.6, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ऐसे निकलते आता है। तो 1 किलोवाट घंटे में बेटा 3.6 10 to power 6 जूल होता है। ये आंकड़ा याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में तुमसे पूछ सकता है। 1 किलोवाट घंटा में हमारा ये वैल्यू का आती है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम आपको बता ही चुके हैं, और रेजिस्टेंस के बाद एक हमारा लिखा हुआ गत्यात्मक प्रतिरोध, मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वे में काम करता है। कभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो बोल रहे गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध हमेशा कैसा होता है? वो प्रतिरोध सिंपल सा एक ऐसा प्रतिरोध जो धारा की विपरीत दिशा में काम करता है, मतलब कि माइनस का V। एक ऐसा पोटेंशियल जो धारा की विपरीत दिशा में काम करता है,
जिसका मान ऋणात्मक होता है उसे हम गत्यात्मक विद्युत स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। A potential which is move opposite direction to the current, which is move या which is flow opposite direction to the current, and the value is to be negative, it's called stopping potential, गत्यात्मक प्रतिरोध। प्रतिरोध नहीं, गत्यात्मक विभव। गत्यात्मक प्रतिरोध का पूछा, अच्छा तो हाँ अच्छी दोनों वर्ड निकल गया। गत्यात्मक प्रतिरोध और विभव दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पूछ सकता है, स्टॉपिंग रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। रेजिस्टेंस कहते तो रेजिस्टेंस माइनस में, और पोटेंशियल पूछे तो पोटेंशियल माइनस में, सेम है। जो भी चीज माइनस बनेगी उसको हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर तक एक एक नंबर की रेफरेंस कभी कभी पूछ देता है, या फिर कभी एमसीक्यू में पूछ देगा कि गत्यात्मक प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी, या फिर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब कभी भी तुम्हें ये वर्ड मिल जाए गत्यात्मक स्टॉपिंग, तो इसका मतलब है नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, करंट नेगेटिव, पावर नेगेटिव, मतलब जो भी वर्ड हो सारा कुछ नेगेटिव में रहता है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है।